साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सूसित जंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर लेटेस्ट धमाकेदार खबरों की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके। आज पूरा देश 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। ऐसे में बड़ा ही गर्व का दिन है कि आज हमारा समस्त समाज, जो सम्मानीय हमारे गणमान्य व्यक्ति हैं, जो आज नारायणी धाम मंदिर में ध्वजारोहण का प्रोग्राम किया है, मैं यहाँ पर उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और साथ ही हमारे बीच में भाई अनिल मित्तल जी हैं, जो एक्स काउंसलर रहे हैं काफ़ी, और यहाँ के खेमचंद प्रधान जी। आज वो वक्त है कि हमें जो आज़ादी मिली, आज़ादी जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति देकर के इस भारत को आज़ाद कराया, आज उन वीरों को भी याद करने का वक्त है कि आज अगर वो वीर नहीं होते, ऐसी अच्छी सोच नहीं होती उनकी कि इस भारत को आज़ाद कराने में उन्होंने अपने प्राणों की आहुति न दी होती, तो शायद आज इस देश की तस्वीर कुछ अलग होती। क्योंकि आज हम जितना स्वतंत्रता से अपने अधिकारों के लिए लड़ लेते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं, मंच के माध्यम से रख सकते हैं, किसी मीडिया का अपने सोशल मीडिया के माध्यम से रख सकते हैं, तो वो स्वतंत्रता हमें किसने दिलवाई? हमारे वीर जवानों ने। बहुत सारी क्रांतिकारी बहनों ने भी दिलवाई, बहुत सारे क्रांतिकारी वीरों ने भी दिलवाई, जिनके चिराग बुझ गए। उनके घर पर जाकर आज तक कोई नहीं जाता। सरकारें वादा कर देती हैं कि हम जो देश में देश के शहीद हुए लोग हैं, उनके लिए हम इतना सम्मान देंगे, इतना वो देंगे, लेकिन बाद में जब पता लगता है तो कहीं न कहीं ये बड़ा दुख होता है कि भारत को जिन लोगों ने आजाद कराया, कुछ लोग तो उनको गलत संज्ञा देते हैं, उनका गलत नाम लेते हैं। तो यहाँ पर मैं सभी से यही कहना चाहूंगी कि आज हम कहीं भी रहें, हम अपनी दिनचर्या को कैसी भी रखें, अपने काम धंधों को रखें, अपने बिजनेस में व्यस्त रहें, अपनी नौकरी भी करें, अपने परिवार को भी पालें, समाज की सेवा भी करें, लेकिन जब बात देश की आए तो हमको तनिक भी देर नहीं करनी चाहिए। उस पर मर मिटने के लिए हम एक साथ खड़े रहने चाहिए। अगर ये देश न होता तो हम नहीं होते, और हम नहीं होते तो ये समाज नहीं बनता। तो पहचान किसे है? हमारे देश से, भारत देश से पहचान है हमारी। तो इस देश की खातिर हम सबको एकजुट होना पड़ेगा। और कब हम एकजुट होंगे? जब कोई भी दुश्मन अगर इस देश की तरफ, चाहे वो बाहर का दुश्मन है या अंदर बैठा दुश्मन है, अगर हमारे देश को तोड़ने की बात करेगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसको यहाँ से निकाल कर भी बाहर दम लेंगे। तो ऐसी शक्ति हम सब लोगों में होनी चाहिए, ऐसी प्रेरणा हम सब लोगों में होनी चाहिए, क्योंकि हम तो एक इस आधार पर यहाँ पर खड़े कि इस भारत ने हमें पहचान दिलाई है। हम कहते हैं कि क्या दिया, क्या मिला हमको, ऐसा करके क्या मिला, लेकिन एक मिनट आप बंद करके ये सोचिए कि हम भी तो देश के लिए कुछ देना है, हमें भी तो देश के लिए कुछ करना चाहिए। तो बहुत बड़ी आप सब लोगों की भूमिका है। यही यह दर्शा रहा है कि आज आप इस देश की खातिर आप सारे लोग इकट्ठे होकर यहाँ पर बैठे हैं और आप ध्वजारोहण कर रहे हैं। ये एक अच्छा प्रतीक है कि आप समय निकाल करके जो देश के लिए यहाँ बैठा है, कहीं इस देश जा रहा है। तो जा कहते हुए आप सब लोगों ने यहाँ पर मुझे बुलाया, सम्मान दिया, मैं उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैं आप लोगों के लिए जहाँ तक मानना है, अभी मेरी जो पहचान कराई आम आदमी पार्टी में, जब से 12 साल से मैं 12-13 साल से जुड़ी हुई हूँ और बहुत संघर्ष करके, क्योंकि मध्यम वर्गीय परिवार के लोग और महिला विशेषकर जब राजनीति की बात आती है
तो बहुत ही कांटों का भरा हुआ रास्ता होता है उसके लिए, और वो तय करती है और उसने अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए उसने बहुत सारी चीजों का त्याग किया होता है, बहुत सारा संघर्ष किया होता है, तब जाके यहाँ तक पहुंच पाती है। तो आपकी बहन आपके आशीर्वाद से आज सब लोगों ने भी मेहनत की। बहुत सारे चेहरे ऐसे हैं जो मेरे साथ मेरे चुनाव में खड़े रहे, जिन्होंने बहुत मेरे लिए संघर्ष किया, मैं उनकी बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ। और जो किसी कारण नहीं पहुंच पाए, जिनको पता नहीं लग पाई, आगे जब भी कभी किसी भाई के लिए कोई भी, मैं कह रही किसी, अभी भैया कह रहे थे खड़े हो गए कि अगर हम में से कोई भी व्यक्ति अगर अग्रसर हो रहा है किसी अच्छे रास्ते पर, तो उसका हम सबको साथ देना चाहिए, वो राजनीति हो या कोई भी फील्ड हो, लेकिन हम सबको मिलकर साथ देना चाहिए, क्योंकि भागीदारी जब तक सुनिश्चित नहीं होगी तब तक हम वहां नहीं पहुंच पाएंगे अपनी आवाज उठाने के लिए। तब तक आपके समाज की आवाज कोई बुलंद नहीं कर पाएगा। कोई अपना ही खड़ा होगा और अपना ही जाके चिल्लाएगा सदन में, तब जाके आपकी आवाज वहां तक पहुंचेगी। तो कर्पूरी ठाकुर जी, भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी को देश क्यों याद करता है कि वो ऐसे ही नहीं पूजे जाते, वो बड़े फकीरी के लाल थे, वो मुख्यमंत्री रहते हुए उनके पास घर नहीं था। तो एक सोचो कैसे विचार भी थे कर्पूरी ठाकुर जी। तो हम तनिक भी उनको अगर उनको फॉलो करें, उनके विचारों पर, तो शायद हम अपना नाम ऊंचा करेंगे, देश का भी नाम ऊंचा करेंगे, अपने समाज का भी नाम ऊंचा करेंगे। तो जहाँ कर्पूरी ठाकुर जी की बात आती है, वहां पर हमें केवल एक ही शिक्षा हमारे लिए कर्पूरी ठाकुर जी देकर गए कि अपने लिए कुछ नहीं, अपना क्या होता है, अपने लिए कुछ नहीं करना, जो करना है इस देश के जो गरीब मजदूर, जो बेचारे वंचित लोग हैं, आप उनके लिए लड़िए, उनके लिए आगे खड़े होइए, उनके अधिकारों की लड़ाई लड़िए, शिक्षा के लिए लड़िए। बाबा साहब अम्बेडकर भी कहते हैं इस बात को कि एक स्कूल 100 जेलों का रास्ता बंद करता है। तो बाबा साहब का ये कथन है, ये सत्य है। आज हमें भले ही भाजपा या अन्य पार्टियां, तमाम पार्टियां, बहुत सारी पार्टियां अपने अपने विचारों को लेकर चल रही हैं, लेकिन लोगों को गुमराह करने में अपना नंबर बना रही है, लेकिन हमें गुमराह नहीं होना। जो सच्चाई है वो सच्चाई है। देश की तरक्की कब हो सकती है? जब हम समान शिक्षा देंगे और क्वालिटी की शिक्षा देंगे। आपकी गरीबी को कोई नेता दूर नहीं कर सकता, कोई राजा दूर नहीं कर सकता, कोई बाबा दूर नहीं कर सकता। अगर आपकी गरीबी को दूर कर सकता है तो आपका बेटा दूर कर सकता है, जिसको आप एजुकेशन दिलवाओगे, अच्छी एजुकेशन दिलवाओगे, आपका बच्चा आपकी गरीबी को दूर करेगा। यही कुछ मंत्र है जो समाज को, समय बैठे लोगों को प्रेरणा दे, और इन्हीं के आधार पर हम सब लोगों को आगे चलना चाहिए। हमें किसी चीज में नहीं बटना चाहिए। हमें जो उच्च मार्ग है, जो ऐसा मार्ग है जो हमारे बच्चों को शिक्षा में आगे बढ़ा रहा है और खेल कूदों में आगे बढ़ा रहा है और हमारे समाज को एक अच्छी ओर ले जा रहा है, हमें उसका सपोर्ट करना चाहिए। मैं तो यही कहूंगी कि आप सब लोग वो लोग हैं जिसने तमाम वो चीजें, वो काम किए हैं जिससे समाज में आप लोगों की पहचान हुई है। और क्योंकि समझदार लोग हैं, हम तो आपसे अभी बहुत छोटे उम्र में, हमें तो अभी बहुत कुछ सीखना भी है, पर यही कहूंगी मिलकर रहिएगा और कोई घमंड मत करिएगा। घमंड तो किसी के अंदर टिकता नहीं है एक मिनट भी। हम केवल मात्र एक प्राणी है और हम कर क्या सकते हैं? जितना कर सकते हैं उतना ये सोचकर करें क्या हमारी कोई औकात नहीं है, जो करा रहा है वो ऊपर वाला करता है। और हमें हमेशा दूसरों के लिए सेवा करनी चाहिए। जो अपने दरवाजे पर आ जाए, अपने से लोग कहते हैं ना, बार बार मैंने सुनती हूँ, हर जगह जाती हूँ तो कई बार लोग बहुत सारी बातें करते हैं कि अपने समाज बहुत बढ़िया बात है, लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि अगर हमारा भाई कोई भी, अगर हमारे दरवाजे पर हमारी बहन इस लायक है कि उसको किसी की मदद की जरूरत है, और उसको एग्जाम्पल अगर कोई एजुकेशन में आगे बढ़ना चाह रहा है और कोई हम 10-5 लोग संपन्न हैं, तो हमें लग रहा है कि हमको ऐसी भी कुछ कमेटियां सोसाइटी बनानी चाहिए जिससे उस बच्चे की भी मदद कर सके, जिससे वो बच्चा अपनी मंजिल तक पहुंच सके। क्योंकि समाज में अगर एक बच्चे की भी आपने जिंदगी बना दी तो कहीं ना कहीं सोच लो एक बच्चा भी वो 10 के बारे में सोचेगा। तो ऐसे ही हमारा दीपक चलता रहेगा, जो हमारा विकास का दीपक है, और आज पूरा देश इस देश की बात कर रहा है।
जो राजनेता है वो देश की बात तो करते हैं, लेकिन देश में रहने वाले लोगों की बात नहीं करते। उनके ऊपर क्या बीत रही है, उनके अधिकारों को कौन मार रहा है, उनके जो हालात इस देश के हो रहे हैं उन पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। लेकिन तैयार है तो हम सब मिल करके इस समस्या का सामना केवल बैठकर और सामंजस्य कर सकते हैं, जिससे कि आगे आने वाली जो बाधाएं हैं वो किस प्रकार दूर हो सकती है। जो अच्छे व्यक्ति हैं उन लोगों को इकट्ठा करो, जो अच्छे व्यक्ति हैं, जो समाज के बारे में सोचते हैं, जो देश के बारे में सोचते हैं, गरीबों के बारे में सोचते हैं, मजदूरों के बारे में सोचते हैं, मुजरिमों के बारे में सोचते हैं, ऐसे लोगों को इकट्ठा करो। और ऐसे लोगों को इकट्ठा करके कहीं न कहीं है उसमें से एक लॉ ऐसी बनेगी कि आपकी और भी देश में बाहर पहचान बनेगी कि हम, अगर जरूरी नहीं है कि हम 100 लोगों का भला करें, लेकिन जरूरी है कि अगर वो पूरा ग्रुप मिलकर के अगर एक व्यक्ति का भी भला करता है तो आपका पैदा होने का जो असली मकसद है वो भगवान भी खुश होगा कि इंसान रूप में आपने किसी की तो मदद की जा करके। तो ज्यादा न कहते हुए यही कहूँगी, दिवाली को प्राप्त होंगी, बहुत सारे प्रोग्राम है आज।